उपस्थित प्रभु प्रेमियों, चर्चा चली हुई है मानव जीवन दैवी गुणों से सुंदर लगता है और दैवी गुणों के द्वारा निज ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इसके लिए दैवी गुणों को अपनाना आवश्यक है। ये दैवी गुण कहाँ मिलते हैं? जैसा कि लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। इसी दरबार में आके दैवी गुणों का खजाना मिलता है और जिसके द्वारा आगे साधक ज्ञान योग व्यवस्थिति को प्राप्त करके मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाता है। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में कर रहे हैं, जिस पर हम साधक क्रमशः विचार कर रहे हैं। अभयं सत्व संशुद्धि, अभयं सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्तम्, मार्दवं ह्यचापलम्, मार्दवमहिरजापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचः, तेजक्षमा धृतिः शौचः, मद्रोहो नातिमानिता, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवी, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। कल भगवान श्री कृष्ण ने 12 प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की, जिसमें सर्वोपरि ज्ञान यज्ञ को बताया। ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। सब यज्ञ ज्ञान यज्ञ में समापन हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कल आदेश दिया। आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन करना। बोले अपना अध्ययन क्या करना? मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये तो अध्ययन रात दिन चलता है। क्योंकि प्रारंभ से जब से जीव दुनिया में आया तब से इसको क्या सुनने को मिला? किस चीज का अध्ययन कराया गया? मदिरा पिलाकर मोह की मोहित सभी हैं कर दिए, तू जीव है तू देह है कह कान पक्के भर दिए, पूरा अधूरा कर दिया करता किया भोक्ता किया, धर शीश कीचड़ का घड़ा फिर फोड़ डंडे से दिया। जब से जीव दुनिया में आया तब से जीव को क्या सुनाया गया? मोह की शराब पिला करके बेहोश कर दिया। एक तो पिला दी शराब, ऊपर से खिला दी विषय के राग की मिठाई। अब तो क्योंकि मीठा खाने के बाद नशा जो है और ज्यादा चढ़ जाता है, एकदम बेहोश कर दिया जीव को। और क्या किया? करता किया भोक्ता किया, पूरा अधूरा कर दिया, पक्का कान भर दिया। मरने के बाद भी अध्यास नहीं हटता नाम का। जिस नाम जो नाम शरीर का था वो शरीर जल गया, परंतु
नाम का अध्यास लेके जीव घूम रहा है। तो ऐसा पक्का नाम चढ़ा दिया, ऐसा अध्यास चढ़ा दिया, ये अध्यास अज्ञान से और दृढ़ हो गया। और जब तक जीव को विवेक नहीं मिलता है तब तक ये अध्यास से जीव छूट नहीं सकता और बार बार उसी के अंदर भटकता रहता है। तो कान पक्के भर दिए, संदेह नहीं है, स्वप्न में भी नहीं भूलता, गहरी नींद में भी नहीं भूलता अपना नाम। कोई नाम लेके बुलाए तुरंत सजग हो जाता है कि मेरा नाम लिया जा रहा है। और क्या किया? पूरा अधूरा कर दिया। जो जीव परमात्मा का स्वरूप था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में, ममैवांशो जीवलोके, जीव को किसका सनातन अंश बताया? परमात्मा का। परंतु उस बात को जीव भूल गया और संसारियों की बात जो है वो पक्की जम गई। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मान लिया तो पूरा अधूरा कर दिया। पूर्ण जो परमात्मा का स्वरूप था उसको अधूरा कर दिया। कैसे अधूरा कर दिया? बोले जब तक तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तब तक तू अधूरा। डिग्री प्राप्त कर लेगा तो पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो गया। डिग्री मिल गई, काम पूरा हो गया। बोले डिग्री तो मिल गई पर नौकरी नहीं लगी अभी तक, सर्विस मिल जाएगी तब पूरा हो जाएगा। सर्विस मिलने के बाद पूरा हो गया? नहीं। फिर क्या कहता? बोले जब तक 4 पैर नहीं हो जाए तब तक तू अधूरा। संसारियों ने यही शब्द सुनाए जी। फिर बोले एक जब तक सामने खेलने वाला नहीं दिखाई दे तब तक अधूरा। आजकल तो लोग कहते हैं 2 के बाद अभी नहीं, 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। परंतु पहले के लोग कहते थे भाई एक आंख का क्या खोले क्या मीचे, दूसरा हो जाए तब ठीक है। और जिस दिन जेर से शेर हो जाएगा उस दिन की आश करेंगे, ऐसा कहते थे पहले के। आज तो वो बात नहीं रही, आज तो। परंतु फिर पूरा हो गया क्या? फिर कहते हैं भाई जब तक बच्चे की शादी विवाह हो जाए तब पूरा होगा। शादी विवाह होने से पूरा हो गया? बोले जब तक एक पोता नहीं हो जाए। एक कोई बुजुर्ग थे, वो स्वामी जी से कहने लगे, बोले स्वामी जी मेरे को एक पोता चाहिए। राम सुखदास जी से कहा उन्होंने, बोले मेरे को एक पोता चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा, बोले मुक्ति नहीं चाहिए क्या? बोले मुक्ति तो आपके साथ गंगा स्नान करने से मेरी हो ही जाएगी। बोले भाई ज्ञान के बिना मुक्ति थोड़ी होगी। बोले ना, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे को आपके साथ स्नान करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। चलो भाव अच्छा ही था, पर मेरे को तो एक पोता चाहिए। तो पोता हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, ऐसा मनुष्य सोचता है। फिर बोले पोते की शादी हो जाएगी तब पूरा होगा। बोले पड़पोता हो जाएगा ना, सोने की सीढ़ी चढ़ा देगा तब पूरा काम हो जाएगा। सीमेंट की सीढ़ी में तो लोगों को चैन नहीं है, और सोने की सीढ़ी हो जाएगी तब क्या होगा? कहाँ? सोने की सीढ़ी चढ़ने से सीधा स्वर्ग चला जाएगा। हाँ? लंका सोने की थी रावण के, पूरा नगर सोने का था। क्या रावण का दुख मिट गया? ये सब एक प्रथा बना दी कि इस बहाने जो सुसुप्त जीव है वो थोड़ा जागें, कुछ करने की सोचें।
पर ये सब मुक्ति का साधन नहीं है। गाय की पूंछ पकड़ाते हैं लास्ट में, बोले गाय की पूंछ पकड़ाते हैं, बोले सीधा ले जाएगा तेरे को, ये बैतरनी पार हो जाओगे। गाय तो रह गई ब्राह्मण के घर में और जीव कहाँ जाएगा? ये सब खाली जीव को एक सत्कर्म में लगाने का महापुरुषों का ध्येय था, जो बिल्कुल सुसुप्त जीव है उनके लिए। बाकी तो ज्ञानी महापुरुषों के लिए कोई शास्त्र का नियम नहीं है। ज्ञानी महापुरुषों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीश ईमान लोका न हंति न निबध्यते। वो तो किसी का हनन भी कर दे तो पाप नहीं लगता, ऐसा काम करेंगे ही नहीं ज्ञानी महापुरुष कभी। पर यहां तक कहा बंधन किसमें है? कर्ता बुद्धि में बंधन है। जो कर्ता बुद्धि से कर्म नहीं करता उसको क्या बंधन है? हमको किसी से किसी चीज की मांग करनी है, इच्छा है, तो हम उससे भयभीत होते हैं। जब इच्छा नहीं तो भय किसका? हाँ? इच्छा ही दिन बनाती है। इच्छावान से सब जग डरता है। तरुवल ताल तलाई, सब डरते हैं उससे कि आएगा तो पत्थर मारेगा। वृक्ष भी डरते हैं उससे, तालाब भी डरता है इच्छावान से, और निरीक्षित के सामने सब उसको नमन करते हैं। तो इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? जीव को दीन किसने बनाया? परमात्मा का स्वरूप जो जीव था उसको दीन किसने बना दिया? इच्छा ने। होकर भूपों का भूप दासता धारी, दर दर का बना भिखारी। होकर भूपों का भूप दासता धारी, दर दर का बना भिखारी। दर का बना भिखारी, इच्छा ही दीन बनावे और दर दर पर भटकावे। इच्छा ही दीन बनावे और दर दर पर भटकावे। है अति क्लेश की ख्यान दुख की क्यारी, दर दर का बना भिखारी। है अति क्लेश की खान दुख की क्यारी, दर दर का बना भिखारी। होकर भूपों का भूप दासता धारी, दर दर का बना भिखारी। दर दर का बना भिखारी। परमात्मा का अंश बताया जीव को, संसार का अंश नहीं बताया है। वो परमात्मा का अंश जीव कहाँ भटक गया? कहाँ कितना ऊंचा, और अपने आप को क्या मान लिया? नीचे से नीचे। ये किसका प्रभाव? ये सांसारिक अध्ययन का प्रभाव। अध्ययन तो किया, पर किसका किया? संसार की बातों का अध्ययन किया। तो पूरा अधूरा कर दिया, कर्ता किया, भोक्ता किया। जो ज्यादा तेज बोले भाई तेरा किया हुआ कर्म भोग हम क्या कर सकते हैं? हाँ? बोले माई जाया सात को कर्म दिया बांट चूट, तुम्हारा किया हुआ भोगो। पर आचार्य क्या कहते हैं? न तू कर्मों का करता है और न तू फल का भोगता है। क्यों अपने को कर्ता भोक्ता मान करके परेशानी का शिकार बन रहा है? क्या कहते हैं आचार्य?
ओ चेतन जीव विचार जरा, तू पूर्ण ब्रह्म सनातन है। ओ चेतन जीव विचार जरा, तू पूर्ण ब्रह्म सनातन। ओ सतचित आनंद रूप तेरा, तू कालों का काल विनाशन है। ओ सतचित आनंद रूप तेरा, तू कालों का काल विनाशन। अब ये शब्द संसार में कोई सुनाएगा क्या? कोई नहीं सुनाएगा। क्यों? उनको पता ही नहीं। ये शब्द केवल सतगुरु सुनाते हैं। जीव का उत्थान करने की भावना केवल सतगुरु के हृदय में होती है, बाकी किसी के हृदय में ऐसा भाव नहीं होता कि जीव का उत्थान। जीव पर किसी की दृष्टि नहीं है। महाराज श्री को लोग कहते, बोले तो स्त्रियों को उपदेश करता है। महाराज श्री कहते न मेरा स्त्रियों को उपदेश है न पुरुषों को, मेरा तो उपदेश है जीव को। भूला हुआ कौन है? जीव। और होश किसको कराना है? जीव को। अब जीव भूल क्यों गया? किसकी कृपा से भूल गया? बोले कृपा दे अध्यास की, अविद्या को प्रताप, और बेमुख भये स्वरूप ते, जपे अनातम जाप, जपे अनातम जाप, न सार असार विचारे, लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उचारे, कह गिरधर कविराय मान लियो आपको सरपा, रचे मलिन संकल्प दे अध्यास की कृपा। किसी पर देवी की कृपा होती है, किसी पर देवता की कृपा होती है। जीव पर किसकी कृपा हो गई? दे अध्यास की कृपा, दे अध्यास की, और अविद्या का प्रताप हो गया। फिर क्या है? बेमुख भये स्वरूप थे, जपे अनातम जाप, स्वरूप से विमुख कर दिया और अनातम जाप जपने लगा। मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूं, इसको भूल गया। ये अध्ययन तो दब गया। और कौन सा अध्ययन शुरू हो गया? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अमुक की स्त्री हूं, मैं अमुक की लड़की हूं, ये सब अध्ययन चालू रहा। तो अविद्या को प्रताप, बेमुख भये स्वरूप ते, जपे अनातम जाप, जपे अनातम जाप, न सार असार विचारे। सार असार विचारने की जो बुद्धि थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। और लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उचारे। जहां दो बैठते हैं क्या चर्चा करते हैं? लौकिक चर्चा करते हैं कि अलौकिक चर्चा करते हैं? लौकिक चर्चा ही करते हैं। बोले दो जवान जहां मिलते हैं वो भविष्य पर चर्चा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कुछ है नहीं अभी, परंतु भविष्य का ख्याली पुलाव पकाते हैं। और दो वृद्ध जहां बैठते हैं वहां क्या करते हैं? भूतकाल की चर्चा करते हैं। हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो न तो भूत में कुछ बनता और न भविष्य में कुछ बनता। बनता किस में है? वर्तमान में। तो वर्तमान में साधक वर्तमान में रहते हैं, ज्ञानी महापुरुष वर्तमान में रहते हैं, और बाकी अविवेकी कहाँ जाते हैं भाई? भूत भविष्य की चिंतना में चलते रहते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भूत भविष्यत काल की चिंता सकल भुलाए, वर्तमान सुख मान के अस्थि भांति प्रिय ध्याय। वर्तमान में अस्थि भांति प्रिय रूप को क्या करो? अपनाओ। अस्थि भांति प्रिय रूप में निष्ठा करो, ऐसा महापुरुष संकेत देते हैं। तो ये अध्ययन तो क्या बताया? लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उचारे, कह गिरधर कविराय मान लियो आपको सर्पा। रस्सी का सांप कहाँ दिखाई देता है? न तो एकदम अंधेरे में,
और न एकदम प्रकाश में। इस समय रस्सी पड़ी है तो किसी को सांप का भ्रम नहीं होगा, और एकदम जहां अंधेरा है, हाथ से हाथ नहीं दिखता, वहां भी भ्रम नहीं होता है। भ्रम होता है कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश। इसी प्रकार से इधर क्या हुआ, कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश है, इसलिए क्या होता है, रस्सी को सांप मान लिया। अब क्या हुआ, रचे मलिन संकल्प, और मलिन संकल्पों के अंदर क्या हो रहा, फंस गया मन। रचे मलिन संकल्प, ये किसकी कृपा हुई, देह अध्यास की कृपा। तो ये किसका परिणाम हुआ, ये संसारियों के शब्दों के अध्ययन का फल लगा। एकदम उसका अध्ययन पूरा चलता है, दिन रात श्रवण मनन निधिध्यासन पूरा कर लेते हैं उसको। श्रवण से सीधा मनन में चला जाता है, और मनन से सीधा कहाँ चला जाता है, निधिध्यासन में चला जाता है। और सतगुरु की जो वाणी है वो बोल, बात तो बहुत अच्छी अच्छी आई थी, परंतु याद नहीं रहती है, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग जो है ना, उम्र हो गई ना, इसलिए याद नहीं रहती। एक बार एक गांव में एक महात्मा गए, तो महात्मा ने बहुत दिन तक सत्संग चलाई, और सबसे रोज पूछते थे, बोले भाई कल क्या बात आई थी सत्संग में, सब विचार करते थे, जैसे जैसे जिसको स्मरण रहता बताते थे। एक वृद्धा माई रोज सत्संग में जाती, उससे एक दिन महात्मा ने पूछ लिया, बोले भाई माई सत्संग में क्या बात आई थी कल। कहने लगी, महाराज आप जानते हो 60 साल की उम्र होने चली है मेरी, अब थोड़ी सी दिमाग की जो स्थिति है ना वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है, दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए महाराज, याद नहीं रहता आजकल। बोला अच्छा याद नहीं रहता, बोले ठीक है। जब महात्मा जी का वहाँ प्रोग्राम समाप्त हुआ तो महात्मा जाते समय उस वृद्धा को एक गाली दे गए, गाली दे के चले गए महात्मा। 10 साल बाद महात्मा फिर उस गांव में आए। जब आए महात्मा उस गांव में, और फिर से जब सत्संग का प्रवाह चला तो सब लोग बाग जाने लगे, वो वृद्धा भी गई। वो बोले वही महात्मा है क्या जो 10 साल पहले मेरे को ये वाली गाली दे के गया था। महात्मा बोले, वृद्धा माई तुम तो कहती थी कि मेरे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए, तो 10 साल पहले की गाली तेरे को कैसे याद रह गई, अब तो तेरी उम्र और भी बढ़ गई, हाँ तो ये कैसे याद रह गई। याद क्यों, किसकी बात याद रहती है, जिस बात में अपना जिस बात में रस आता वो बात याद रहती है, और उसी का रहस्य समझ में आता है, और जिस बात में रस नहीं आता वो याद नहीं रहती। तो इसलिए कहते हैं कि बात याद क्यों नहीं रहती है, कि अध्ययन में हम कमी करते हैं। जब तीसरी पातशाही गोविंद हरि जी महाराज सन 1974 में जब आए थे, और यहाँ की महाराज श्री की मूर्ति का उद्घाटन किया उन्होंने, यहाँ से फिर पुरुलिया गए तो पूज्य श्री से एक ही बात बोले, बोले नारायण आपकी संगत में श्रद्धा की भी कोई कमी नहीं है, श्रवण भी बहुत अच्छे से करती है सब, परंतु अभ्यास की कमी है, अभ्यास नहीं होता है। बोले अभ्यास क्या करना, देखो अभ्यास का मतलब क्या है, एक होता अभ्यास करना, एक होना, और एक स्वतः चलना, उसमें अंतर है। करना पड़ता है वो तो एक, जैसे बच्चे को हम पढ़ने बैठाते हैं तो पहले उसको पकड़ाना पड़ता है विद्या को, पर जब उसको रस आने लग जाता है तब वो अपने आप ही क्या होता है उसमें लग जाता है। ऐसे ही मन को पहले लगाना पड़ता है, और जब मन लग जाता है तो फिर नहीं हटता वहां से।
परंतु जब तक लगता नहीं तब तक तो मन क्या खोजता है, थोड़ा सा अवकाश मिला कि मन तो प्रमाद करने के लिए तैयार है। और प्रमाद ही साधक की सबसे बड़ी मृत्यु बताई है शास्त्रों में। बोले प्रमाद किसको कहते हैं? एक होता आलस्य और एक होता है प्रमाद, उसमें अंतर है। आलस्य तो आलसी तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, वो कुछ करता नहीं, बोले मस्त है अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, उसको कोई परवाह नहीं। और प्रमाद कहते हैं करने योग्य काम को न करना और न करने योग्य कार्य में लग जाना। अब जैसे उदाहरण, विद्यार्थी जाता है पढ़ाई करने, परीक्षा देने, बड़े शहर में जाता है, घर के लोग क्या करते हैं, लंबी सारी लिस्ट लिख के उसको दे देते हैं कि हमारे लिए ये सामान ले आना, लिस्ट पॉकेट में रख लेता है। अब विद्यार्थी पहले यदि अपना जो काम से गया वो कर ले, परीक्षा दे ले, उसके बाद यदि वो काम करे तो ठीक है, परंतु उसको तो छोड़ दे और उस मार्केटिंग में लग जाए तो वो उसका क्या माना जाएगा? प्रमाद माना जाएगा। और उससे क्या होगा? उसकी आगे की उन्नति रुक जाएगी। इसी प्रकार से ही साधक भी जब प्रमाद रहित होकर के अपने श्रेष्ठ साधन में चलता है, विघ्न बाधा बहुत आते हैं, परंतु कहते हैं कि एक तो अपना पुरुषार्थ और एक एकाग्रता और एक आचार्य की कृपा, इन तीन को लेके जब साधक चलता है तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो इसलिए कहा कि भाई प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो बोले कि भाई जब जीव अपने आप का अध्ययन करता है तो उसको आगे क्या मिलता है? अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बोले पोथी तन की गुरु से जो जन पढ़े विचार, चार वेद खट शास्त्र का तत्क्षण पावे सार, तत्क्षण पावे सार और कुछ रहे न पढ़ना, उपजे चित्त में शांति न से चिंता और सड़ना, धर्मदास इस बिना और विद्या सब थोथी, और कभी न होवे ज्ञान पढ़े चाहे लख पोथी। तन की पोथी नहीं पढ़ी गुरु से तो उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसकी पढ़ाई सब क्या है? मतलब 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हुए, पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर क्या है? आत्मा। उसकी पढ़ाई कौन कराएंगे भाई? गुरुदेव कराएंगे। तो इसलिए इस पढ़ाई को करने से ही जीव का कल्याण होता है। भौतिक विद्या तो मतलब शारीरिक रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु जीव की रक्षा आध्यात्मिक विद्या से होती है। टाइम बता दियो भाई। तो आध्यात्मिक विद्या से जीव की क्या होती है? रक्षा होती है। भौतिक विद्या कैसे है? ऐनक के समान, और विद्या पढ़ी हुई विद्या के समान क्या है? आध्यात्मिक विद्या। जैसे एक कोई जाट था, तो वो पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा। एक बार उसका कोई मुकदमा लगा हुआ था कई दिनों से, तो रोज वकीलों के पास जाता, वकील रोज टाल देते। एक दिन एकदम परेशान हो गया, बोला भाई मेरा कैसे भी करके मुकदमा सलटा दो। तो वकील ने कहा, बोले ठीक है, कल तू 10,000 रुपया लेके आ जाना और तेरा मुकदमा बरी कर देंगे। जाट गया दूसरे दिन 10,000 रुपया लेके। तो वकील साहब टेबल कुर्सी लगा के खाता पत्तर रख के बैठे थे, और जेब में से चश्मा निकाला, चश्मा लगाया, 2-4 पन्ने पलटे और कहा जा तेरा मुकदमा बरी, और 10,000 रुपया ले लिया। जाट ने सोचा मुकदमा अच्छे के लिए लगा, एक सबक मिल गया। परेशान तो मैं जरूर हुआ, लेकिन सबक मिल गया। अरे इसने किया कुछ नहीं, टेबल कुर्सी लगा के आराम से पंखे के नीचे बैठा है और
2-4 पन्ने पलटे, चश्मा लगा लिया और 10,000 रुपया लेके जेब में रख लिया। ये तो कमाई का बहुत अच्छा तरीका है। क्यों न मैं भी जाऊं एक दुकान से चश्मा ले आता हूं और मैं भी फिर ऐसे ही करूंगा। काहे के लिए खेती बाड़ी में मैं परेशान होऊंगा, बरसात में, गर्मी में, जाड़े में परेशान होता हूं। चलो अच्छा। गया दूसरे दिन चश्मे वाले की दुकान पर, जाके कहा भैया किताब पढ़ने वाला चश्मा है? दुकानदार ने कहा है, बैठो। बैठाया, चश्मा चढ़ाया। अब सामने हिंदी के अक्षर लिखे हुए थे। जाट से कहा पढ़ो, जाट कहता पढ़ा नहीं जाता। थोड़ा पावर बढ़ाया, बोले पढ़ो, बोले नहीं पढ़ सकता। फिर सोचा भाई हिंदी नहीं जानता होगा, उर्दू के अक्षर दिखाए तो भी नहीं पढ़ पाया, इंग्लिश के अक्षर दिखाए फिर भी नहीं पढ़ पाया। जो लास्ट पावर था वो दे दिया, फिर भी जाट कहता नहीं पढ़ सकता। आखिर दुकानदार ने परेशान होके पूछा, बोले भाई साहब आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले क्या आप पढ़े हुए नहीं हो क्या? तो जाट ने कहा अकलवान इतना तो सोचो, मैं यदि पढ़ा हुआ होता तो तेरी दुकान पर चश्मा लेने क्यों आता? दुकानदार ने कहा भाई साहब आप बुरा नहीं मानना, ये चश्मा आपको किताब नहीं पढ़ाएगा, ये चश्मा तो केवल आपकी सहायता करेगा। ये चश्मा तभी काम देगा जब आप पढ़े हुए होंगे। तो ये तो दृष्टांत है। दारिष्टांत के अंदर में भौतिक विद्या तो है ऐनक के समान, और आध्यात्मिक विद्या क्या है? पढ़ी हुई विद्या के समान। आध्यात्मिक विद्या से ही जीव को समझ में आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे पूज्य श्री तो कभी स्कूल के दर्शन भी नहीं किए, और आज कितना उन्होंने हम साधकों को सार समझा दिया संक्षेप में। तो पढ़ी हुई विद्या कब काम आती है? भौतिक विद्या से ज़्यादा आध्यात्मिक विद्या का महत्व बताया हमारे शास्त्रों ने। तो इसलिए आचार्य क्या संकेत देते हैं? निकाले भजन? आप भजन निकालो, 10 मिनट भजन निकालो। भजन निकालो, स्वाध्याय वाला स्वाध्याय। गुरु की शरण में जो कोई आया, स्वाध्याय अब क्या है भजन? वेदों का सार वो पाया। गुरु की शरण में जो कोई आया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। बिना गुरु चाहे अधीत कहावे, बिन गुरु चाहे अधीत कहावे, पढ़े पढ़ सारा जीवन बितावे, पढ़ पढ़ सारा जीवन बितावे। चरणों में जिसने सरे को झुकाया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। चरणों में जिसने सरे झुकाया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। स्वाध्याय ज्ञान का साधन आई, स्वाध्याय ज्ञान का साधन
वेद गुरु ने एक क्षण में लखाया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। सागर मत शास्त्र बतावे, सागर मत सब शास्त्र बतावे, पढ़े जो स्वयं कुछ हाथ न आवे, पढ़े जो स्वयं कुछ हाथ न आवे, बादलवत गुरु मुख बरसाया, बादलवत मुख जो बरसाया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। गुरु की शरण में जो कोई आया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। चिद जड़ ग्रंथि चिद जड़ की जो ग्रंथि हटाए, चिद जड़ की जो ग्रंथि हटाए, स्वाध्याय अपना पूरा बनावे, स्वाध्याय अपना वो पूरा बनावे, मिले जिसको प्रभु चरणों की छाया, मिले जिसको प्रभु चरणों की छाया, सारे ही वेदों का सार वो पाया। गुरु की शरण में जो कोई आया, सारे ही वेदों का सार वो पाया, सारे ही वेदों का सार वो। सार कितना सा होता है? थोड़ा सा होता है। ऐसे ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृति का सार कितना है? महर्षि अष्टावक्र ने क्या बताया? अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम। और गुरु जी ने क्या बताया? कोई लंबी चौड़ी बात बताई? खूब याद रखो, यावत संसार में 2 वस्तु, एक दृष्टा और एक दृश्य। सार इतना ही है। तो इस सार को जब, ये सार कौन से स्वाध्याय से मिलेगा भाई? अपने स्वाध्याय से, स्व के अध्ययन से। तो स्व का अध्ययन गुरु कराते हैं। हम साधक स्व का अध्ययन करें, इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। आज भगवान ने स्वाध्याय के विषय में बताया, कल तप के विषय में चर्चा चलेगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की।